गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स। आज में टॉपिक है मेरा वर्ब टू बी। वर्ब टू बी, जिन लोगों को इस टॉपिक में डाउट्स हैं वो आज इस वीडियो में पूरे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे कि टू बी का पूरा वर्क है क्या। टू बी को हम कहते हैं, टू बी का मतलब होता है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब मतलब सहायक क्रिया। सहायक क्रिया। अब हेल्पिंग वर्ब टू बी में कौन कौन सी आती हैं वो उसको कहते हैं इज, एन, आर, वाज एंड वर। ठीक है। इज एम आर हमारे प्रेजेंट के लिए होता है, प्रेजेंट टेंस के लिए, एंड वाज वर होता है हमारा पास्ट टेंस के लिए। अब बेसिकली इसका वर्क है क्या, टू बी में हमारे पास करना क्या होता है? कुछ नहीं करना होता है। सिंपल इसका मतलब ये है कि टू बी में जो भी हमारे पास सेंटेंस होगा वो कुछ ना कुछ आइडेंटिटी शो कराएगा। जैसे कि मैं कह सकता हूं कि आइडेंटिटी किसकी शो कराएगा, या फिर नाउन या प्रोनाउन की। नाउन प्रोनाउन कैसे? प्रोनाउन में हमारे पास आता है आई, ही, वी, सी, इट, दे। एंड नाउन में क्या आता है? जैसे किसी पर्सन का नाम, वो नाउन है, इसीलिए मैंने बोला नाउन या फिर प्रोनाउन की आइडेंटिटी शो कराना इस टू बी में पूरा वर्क रहता है। एग्जांपल के अकॉर्डिंग पूछते हैं। एग्जांपल जैसे he is a student, तो उसने ही की आइडेंटिटी बताई कि वो है क्या। ठीक है। ही की आइडेंटिटी क्या थी? ही क्या है? वो एक विद्यार्थी है। इसका हिंदी जो होगी वो होगी वह एक विद्यार्थी है। ठीक है। आइए बेसिक से स्टार्ट करते हैं, शुरू से पॉज करके। तो आइए आप रूल पढ़ते हैं। इसके रूल है क्या? रूल नंबर 1, प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस में हमारे पास दो रूल है। पहला रूल ये है कि अगर सिंगुलर सब्जेक्ट, तो इसमें हमने पहले बताया कि इसकी जो इसमें यूज होती है वो होती है इज, एम, आर। अब इज किस किस के साथ यूज होती है? इज होती है किसी पर्सन नेम के साथ। पर्सन नेम जैसे कि राम या गीता। ठीक है। पर्सन नेम ही, सी, इट, द बॉय, द गर्ल, etc. ठीक है। he, she, it, they, sorry, the boy and the girl, और किसी पर्सन नेम के साथ जैसे कि राम और गीता, इन सभी के साथ, एंड इन सभी के साथ क्या यूज होता है? इज यूज होती है। और एम यानी कि आई के साथ ऑलवेज प्रेजेंट में, आई के साथ ऑलवेज प्रेजेंट में क्या यूज होता है? एम यूज होता है, क्योंकि इसमें आइडेंटिटी शो कराना। अपने बारे में किस तरीके से बताओगे, अपने बारे में बताओगे तो आप ये अपनी आइडेंटिटी तो बताओगे कि मैं विद्यार्थी हूँ, मैं टीचर। जैसे मैं बोलना चाहता हूँ आई एम टीचर, तो मैंने अपनी आइडेंटिटी बताई कि मैं हूँ कौन, हु एम आई, तो मैंने बताया कि मैं टीचर हूँ। जैसे कि मैंने बोला आई एम टीचर। और आर किसके लिए यूज होता है? आर होता है वी, यू, दे। ठीक है। या द बॉयज, द गर्ल्स, इन सभी के साथ हम आर का यूज करते हैं। जैसे यू आर ऑनेस्ट, मैंने बताया कि यू आर ऑनेस्ट। आपकी मैंने क्वालिटी क्या बताई कि तुम ईमानदार। आइडेंटिटी मैंने बताई, क्वालिटी बताई, तो आप इसमें क्या होगा कि तुम ईमानदार हो। तो वी आर इंडियन, ये हमने रिलीजन बताया कि हम भारतीय हैं। दे आर ब्रेव, वो कौन है? वो दयाल, वो बहादुर हैं।
ब्रेव माने क्या होता है, बहादुर। ठीक है, आगे तो हमने पहले देखा कि प्रेजेंट टेंस में हमारे पास इज एम आर होता है, जिसमें टाइम को प्रेजेंट करने के लिए, और पर्सन नेम यानी कि राम और गीता, ही सी इट द बॉय एंड द गर्ल्स, इन सभी के साथ हमें क्या यूज करना है, इज यूज करनी है। ठीक है, आई के साथ हमें ऑलवेज टाइम एम यूज करना है, यू सॉरी वी यू दे द बॉय द गर्ल्स सभी के साथ आर यूज करना है। अब इसके बाद हमारे पास है क्या, इस पहले पार्ट को हम कहते हैं यानी कि इज में जो हम यूज करते हैं, इस किसके लिए यूज करते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, और आर यूज करते हैं हम प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, नोट कर लीजिए। रूल नंबर 2, पास्ट टेंस। पास्ट टेंस, पास्ट टेंस में क्या होता है, वाज एंड वर। सिंपल है कि हमारे पास वाज किसके लिए यूज होता है, हम बात करेंगे पर्सन, पर्सन नेम, ही सी इट, ठीक है, या कोई सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट, उस सभी के साथ। ये सिंगुलर सब्जेक्ट ही है वैसे तो, शॉर्ट में बोल सकते हैं, लेकिन अगर कोई और सिंगुलर सब्जेक्ट द बॉय द गर्ल या किसी और चीज के बारे में बोलना चाहते हैं, पर्सन की क्वालिटी जैसे फार्मर, इस तरीके से बोलना चाहते हैं, तो उसके लिए हम सिंगुलर सब्जेक्ट लिख देते हैं। तो इसके लिए हम यूज करते हैं was, और इसमें आई के साथ was ही यूज होता है पास्ट में। मैंने इसमें इसलिए लिखा कि आप कंफ्यूज ना हो। ठीक है, तो इसमें हमारे पास आई के साथ was यूज होता है, और वर्ब किसके साथ यूज होता है, we you they, या फिर कोई एनी प्लूरल सब्जेक्ट हो, उन सब के साथ क्या यूज करेंगे हम, वर्ब का यूज करेंगे। तो ये हमारे पास थे आइडेंटिटीज भी कि प्रेजेंट को पहचाने कैसे हम, ये पास्ट का है, प्रेजेंट का हमने इससे पहले पढ़ लिया था। अब ये पास्ट का रूल है। पास्ट में हमारे पास वाज एक वर्ब होता है, इसमें हमारे पास वाज किसके लिए यूज होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए यूज करते हैं, उसको डायरेक्ट नेम बोल सकते हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट में हमारे पास पर्सन नेम, ही सी इट, ये आते हैं, द बॉय द गर्ल्स। ठीक है, आई के साथ वाज यूज होता है। ठीक है, वी यू दे एंड प्लूरल सब्जेक्ट, या कोई प्लूरल सब्जेक्ट हो उसके लिए हम यूज करेंगे वर्ब, और इनकी फॉर्म सिचुएशंस, जैसे हम इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। उसने बोला यू वर अ स्टूडेंट, यानी कि तुम एक विद्यार्थी थे। तो इसने आइडेंटिटी पास्ट में पहुंचा दी कि तुम क्या थे, पहले तुम विद्यार्थी थे, अब क्या हो, अब टीचर हो। जैसे कि मैं बोल सकता हूँ, मेरे बारे में कोई बोलना चाहता है कि आई वाज अ स्टूडेंट और नाउ आई एम टीचर, इस तरीके से हम बोल सकते हैं। और अभी हमने जो आइडेंटिटी बताई थी, इंग्लिश में बताई थी कि हमें इंग्लिश में पहचाननी है कि प्रेजेंट का ये टेंस होता है और पास्ट का ये होता है। अगर हमें इसकी हिंदी करनी होगी तो हम किस तरीके से करेंगे, तो प्रेजेंट में हमें लास्ट में हमें जोड़ना होता है, प्रेजेंट टेंस में है, हो या हूं, वो सेंस के अकॉर्डिंग हम जोड़ेंगे। जैसे मैं विद्यार्थी हूं या मैं विद्यार्थी था, तो वो हमारे पास्ट में आएगा। जैसे पास्ट में हम यूज करते हैं पास्ट टेंस में, वो होता है हमारा था, थी एंड थे। ये हमारे पास है दो हिंदी में आइडेंटिटी। जैसे कि अगर कोई सेंटेंस आ गया, आई एम अ स्टूडेंट, यानी कि मैं विद्यार्थी हूं। यू वर ऑनेस्ट, यू वर ऑनेस्ट, यानी कि तुम ईमानदार थे। तो ये हमारे पास हम सेंस के अकॉर्डिंग इसको ट्रांसलेट करेंगे, था थी थे। हम किसी को रेस्पेक्ट देना चाहते हैं तो उसके लिए हम ही यूज करते हैं। ठीक है, अब आगे बेसिकली रूल समझ लिए होंगे, आपको समझ में आ रहा होगा। अब मैं बात करता हूँ सीधे ट्रांसफॉर्मेशन की, कि ट्रांसफॉर्मेशन हमें कैसे करना है और उसमें कितने टाइप्स होते हैं। तो आज मैं बात करूंगा ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसलेट इंग्लिश टू
इंग्लिश हिंदी, इंग्लिश टू हिंदी, ठीक है। तो ट्रांसलेट हमें करना है इंग्लिश टू हिंदी, तो उसको हमें करना कैसे है? तो पहली चीज हम समझते हैं कि जो सेंटेंस उसमें होंगे वो कितने प्रकार के होंगे, यानी कितने टाइप्स के होंगे, यानी काइंड्स ऑफ सेंटेंस। तो वो होंगे हमारे काइंड्स ऑफ सेंटेंस जो होंगे हमारे, वो होंगे हमारे 4 टाइप्स के। काइंड्स ऑफ सेंटेंस जो होंगे हमारे वो होंगे 4 टाइप्स के। पहले का नाम होगा इसमें अफर्मेटिव, दूसरा नेगेटिव, तीसरा इंटरोगेटिव, जो इंटरोगेटिव होगा वो डायरेक्ट इंटरोगेटिव होगा। डायरेक्ट इंटरोगेटिव को कहते हैं यस नो टाइप, ठीक है। और एक और इंटरोगेटिव होगा इसमें जो कि हमारा इनडायरेक्ट होगा, इनडायरेक्ट इंटरोगेटिव, इनडायरेक्ट तो इंटरोगेटिव, इनडायरेक्ट इंटरोगेटिव, इनडायरेक्ट इंटरोगेटिव क्या, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं WH टाइप। तो यस नो टाइप क्या होता है? जिसमें बी वर्ब पहले, जो वर्ब टू बी है वो पहले आती है सेंटेंस के, और WH क्या होता है? WH में क्वेश्चन होता है, जैसे हु, व्हिच, व्हाई, व्हाट, इस तरीके से हमारे पास WH वर्ड आते हैं। अफर्मेटिव हमारा सिंपल होता है बेसिकली, जैसे कि आई एम टीचर, ये मैंने नॉर्मल सर्विस बोला। तो उस नेगेटिव में क्या होता है? उसमें नेगेटिव पॉइंट होता है कि नॉट उसमें यूज होता है, जैसे कि आई नॉट बी, ठीक है। जैसे कि मैं बोलना चाहता हूँ आई एम नॉट स्टूडेंट, आई एम नॉट स्टूडेंट, इस तरीके से हमें बोलना है। इंटरोगेटिव एग्जांपल इसको समझते हैं एक करके। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा, आई एम अ स्टूडेंट, यानी कि मैं एक विद्यार्थी हूं। इसको नेगेटिव करना है तो आप बोलोगे आई एम नॉट अ स्टूडेंट, ठीक है। ये नेगेटिव हो गया क्योंकि इसमें नॉट शो हो रहा है। अब इसको डायरेक्ट इंटरोगेटिव में चेंज करना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे? पहले वाली सेंटेंस को ही करते हैं, एम आई अ स्टूडेंट। जब हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाए तो समझ जाना कि हिंदी करने के लिए हमें सबसे पहले लगाना है क्या? क्या मैं एक विद्यार्थी हूं? क्या मैं एक विद्यार्थी हूं? तो अब आगे है Why am I a student? मैं विद्यार्थी क्यों? उसने क्वेश्चन किया है Why am I a student? मैं विद्यार्थी क्यों? तो ये हमारे पास टॉपिक होता है कि अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव, इंटरोगेटिव एंड इंटरोगेटिव WH, यानी कि डायरेक्ट इंटरोगेटिव एंड इनडायरेक्ट इंटरोगेटिव, या फिर बोल सकते हैं यस नो टाइप या WH टाइप। तो हमारे पास पहला जो सेंटेंस है वो अफर्मेटिव का है, दूसरा नेगेटिव का है क्योंकि इसमें नॉट लगा हुआ है, लास्ट में फुल स्टॉप है। ये आइडेंटिटी होती है पहचानने की, ठीक है। और स्टार्टिंग में हमारा क्या आ रहा है? हेल्पिंग वर्ब, इससे पहले कोई वर्ड नहीं है, लास्ट में क्या है? क्वेश्चन मार्क है, तो ये यस नो टाइप है। अगर WH वर्ड आ गया और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आ रही है, लास्ट में है क्वेश्चन मार्क, तो ये हमारा WH टाइप हो गया। ट्रांसलेट हमें इंग्लिश टू हिंदी करना है क्योंकि हम दोनों टाइम में करेंगे, प्रेजेंट में भी एंड पास्ट में भी। आइए करते कैसे हैं? जैसे कि मैंने लिखा आई एम अ टीचर, तो यहाँ पे क्या है? आई के बाद एम है, तो हम समझ जाएंगे मैं हूँ। मैं क्या हूँ? एक अध्यापक। मैं क्या हूँ? एक अध्यापक, यानी कि मैं एक अध्यापक हूँ, ठीक है। तो ये हमारे किस सेंटेंस में, किस टाइम में है? ये सेंटेंस है हमारा अफर्मेटिव का, क्योंकि नॉर्मल सेंटेंस है। और ये टेंस कौन सा है सर? ये टेंस है एम। एम से हमें पता चलता है कि सर इज एम आर किस में आते हैं? प्रेजेंट। तो ये किसका टेंस हो गया? प्रेजेंट का टेंस हो गया। तो ये हमारा प्रेजेंट का टेंस हो गया, और सेंटेंस कौन सा हो गया? अफर्मेटिव।
अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं यू के साथ क्या मैंने बताया था, यू के साथ क्या यूज करते हैं, आर। यू आर एन ऑफिसर, यू आर एन ऑफिसर। तो यानी कि यहाँ पे क्या होगा, तुम हो क्या हो, तुम एक अधिकारी, क्या हो, एक अधिकारी। तो आप इसके लिए करोगे आप एक अधिकारी हो। तो ये भी सेम है, प्रेजेंट का है एंड अफर्मेटिव सेंटेंस है। अब हम बात करते हैं पास्ट के सेंस की। जैसे कि उसने बोला आई वॉज अ स्टूडेंट, आई वॉज अ स्टूडेंट। वाज से पता चलता है कि इसमें था थी आएगा, आई है तो जो, जैसे कि मान लीजिए लड़का बोल रहा है इस बात को, यानी कि मैं था, लड़की बोल रही है तो मैं थी। तो आई वॉज अ स्टूडेंट यानी कि मैं एक स्टूडेंट को कहते हैं विद्यार्थी या छात्र या छात्रा। लड़की है तो छात्रा, लड़का है तो छात्र, विद्यार्थी। मैं एक विद्यार्थी था, अगर लड़की है तो थी। ठीक है, ऐसे ही इसको हम करते हैं यू वर ऑनेस्ट, यू वर ऑनेस्ट यानी कि आप थे। तो था थी थे वर है इसलिए, तो ईमानदार, आप क्या है, ईमानदार थे। तो ये क्या सेंस हो गया, यू वर ऑनेस्ट मतलब आप ईमानदार थे। तो आई होप ये आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। लाइक करें, कमेंट करें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें।